अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ रहे थे, तो जो उसका हिस्सा रह गया था इंशाअल्लाह वो आज हम पढ़ेंगे। मिस्र से जब मूसा अलैहिस्सलाम अब कहाँ जाएं? पूरा मिस्र तो फ़िरौन की जो था अंडर था, फ़िरौन की पुलिस घात में है, उनकी कब्बे की आँख है और चूंटी जैसी क़ुव्वत शामा है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में बात डाली कि वो एक अरब मुल्क मदीन चला जाए, जहाँ पर फ़िरौन का हाथ इन तक नहीं पहुँच सकता। मदीन एक सहराई और देहाती जगह थी, जहाँ मिस्र जैसी तहज़ीब और शरीयत नहीं थी, जहाँ पर मिस्र के महलात और बाज़ार ना थे। लेकिन वो खुशकिस्मत मुल्क था, क्योंकि वो फ़िरौन से दूर था। वो खुशकिस्मत मुल्क और आज़ाद मुल्क था, इसलिए कि वो फ़िरौन के मातहत ना था। आज़ादी और इंसाफ के साथ देहाती ज़िंदगी किया कहने ग़ुलामी और ज़िल्लत के साथ शहरी ज़िंदगी बदबख्ती मत पूछो। वहाँ हर शख्स ऐसे हाल में सुबह करता है कि फ़िरौन उसके कहर से नहीं डरता। वहाँ पर कोई ऐसे हाल में रात गुजारता है कि फ़िरौन के शर और उसकी पुलिस से नहीं डरता, और वहाँ बच्चे ज़िबा नहीं किए जाते। मूसा अलैहिस्सलाम ने मदीन का इरादा किया और मिस्र से डरते हुए निकले कि कोई इनके पीछे लग जाएगा, लेकिन पुलिस इनसे गाफिल होगी। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नाम से चल निकले, अल्लाह ताला से दुआ करते और इससे मदद तलब करते थे। और जब उन्होंने मदीन का रुख किया तो कहने लगे, उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सही रास्ते की रहनुमाई करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम मदीन पहुँच गए। ना वो किसी को पहचानते और ना उनको कोई पहचानता था। उनको रात को कौन जगह देगा और वो रात कहाँ गुजारेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम हैरान थे, लेकिन इन्हें यकीन था कि वो अल्लाह ताला इन्हें ज़ाया नहीं फरमाएंगे। वहाँ पर एक कुआं था और उससे लोग अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाते थे। वहाँ पर उन्होंने दो औरतों को पाया कि वो अपनी बकरियों को रोके खड़ी हैं और इंतज़ार कर रही थी कि लोग पिला लें, फिर वो पिलाएंगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने वो मंज़र देखा। उनके दिल में एक शरीफ इंसान जैसी हमदर्दी और रहमदिली, बाप जैसी शफ़क़त मौजूद थी। आपने पूछा, तुम क्यों नहीं पिलाती? उन्होंने जवाब दिया, हमारे लिए मुमकिन नहीं कि वो अपनी बकरियों को पानी पिलाएं जब तक कि ये लोग ना पिलाएं, क्योंकि वो ताकतवर हैं, हम कमज़ोर हैं। वजह यह है कि हम मर्द हैं, वो मर्द हैं और हम औरतें हैं। और गोया को ये जान गई कि मूसा अलैहिस्सलाम इनसे पूछेंगे कि तुम्हारे घर के मर्दों में से कोई क्यों नहीं पिलाता। लिहाजा उन्होंने पहले ही कह दिया, हमारा बाप बहुत बूढ़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक शरीफ इंसान की हमदर्दी ने जोश मारा। उनकी एक जगह उन्होंने पिला दिया और चली गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ जाए? रात का ठिकाना ना कहाँ हो, रात कहीं ठहरे। ना वो किसी को जानते हैं, ना उनको कोई जानता है। फिर आप साए की तरफ मुड़े और अर्ज़ की, मेरे परवरदिगार, जो तू मेरी तरफ उतारे मैं उसी बहलाई का मोहताज हूँ। दोनों लड़कियां वक़्त से पहले घर पहुंची तो इसके वालिद ने तअज्जुब किया और इन दोनों से इसकी वजह पूछी। इनसे पूछा, मेरी बेटियों, आज तुम जल्दी कैसे आ गई? तुम वक़्त से पहले कैसे पहुंच गई हो? दोनों शहजादियां बोली, अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक शरीफ आदमी को भेज दिया, जिसने हमारी ही बकरियों को पानी पिला दिया। तो शेख शुएब अलैहिस्सलाम हैरान हुए। उन्होंने जान लिया कि वो कोई अजनबी है, क्योंकि आज तक इन पर किसी ने तरस नहीं खाया। तो शेख ने पूछा, तुमने आदमी को कहाँ छोड़ा? उन दोनों बोली, हमने उनको उसी जगह छोड़ा। अजनबी शख्स है, उसका कोई ठिकाना नहीं। शेख ने फरमाया, मेरी बेटियों, तुमने अच्छा नहीं किया। अजनबी आदमी है जिसने हमारे साथ अच्छा सलूक किया, शहर में इसका ठिकाना नहीं है। वो रात कहाँ ठहरेगा, कहाँ रात गुजारेगा? इसकी मेहमान नवाजी का हम पर हक है, इसके एहसान का बदला हम पर लाजिम है। तुम में से एक जाए और उसे साथ ले आए। अब उन दोनों में से एक गई मूसा अलैहिस्सलाम के पास, शर्म व हया के साथ चल कर आई और कहने लगी, मेरे वालिद आपको बुलाते हैं ताकि तुम्हें उजरत दें उसकी जो पानी तुमने हमारी बकरियों को पिलाया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जान लिया कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर लिया और ठिकाना बना दिया है। आपने इनकार ना किया। मूसा अलैहिस्सलाम इसके आगे आगे चले ताकि आपकी नज़रें इस पर ना पड़ी। सुबहान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम जब शेख के पास पहुँचे तो उन्होंने आपका नाम, वतन और हालात पूछे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हालात बताए और इन्हें अपना किस्सा सुना दिया। शेख ने सब कुछ बड़े सब्र और सुकून से सुना। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कहानी ख़त्म की तो फरमाया, डरो नहीं,
तुम जालिम कौम से निजात पागे हो। बेशक मूसा अलैहिस्सलाम इनके यहाँ एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरह रहे, बल्कि उन्होंने प्यारे बेटे की जगह बना ली। एक साहबजादी ने अपने वालिद से बड़े वाज़ेह और पकीज़ा अंदाज से अर्ज़ किया, अब्बा जी, इस आदमी को आप अपने यहाँ उजरत पर रख लें। बिला शुबा बेहतर है जिस आप उजरत पर रखेंगे, ताकतवर है और अमानतदार भी है। शेख ने पूछा, बेटी, इसकी ताकत और अमानत का आपको कैसे पता चला? वो बोली, ताकत का तो यूँ पता चला कि इस अकेले ने कुएं का वो ढकना उठा दिया जिसे पूरी जमात मिलकर उठाती है, और उसकी इमानत का, अब्बा जी, ये मेरे घर आगे आगे चला। उसकी अमानत का मुझे तब पता चला कि पूरे रास्ते में इसने मेरी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा। मुलाजिम और खादम के लिए ज़रूरी है कि वो ताकतवर भी हो और अमीन भी हो। जब ताकतवर ना होगा तो काम भी कमज़ोर करेगा, और जब अमीन ना होगा तो इसकी कुव्वत से, उसकी ख़यानत की वजह से हमारे कोई फ़ायदा ना होगा। साहबजादी की बात शेख की दिली ख्वाहिश के मुताबिक थी, लेकिन इस मसले में उन्होंने एक वालिद की तरह सोचा। उस मसले में उन्होंने एक दानिशमंद बुजुर्ग की तरह गौर किया। शेख ने अपने दिल में कहा, उस नौजवान से बढ़कर और कौन होगा मेरा दामाद बनेगा, और दुनिया में इस नौजवान से ज़्यादा बेहतर मुझे कहाँ मिलेगा, और मदीन तो मुझे इसका अहल कोई नहीं मिला, और शायद अल्लाह ताला ने इस नौजवान को मेरे पास लाया है ताकि मेरा दामाद और मावन बने। शेख ने बड़े वकार शफ़क़त हुक्मरान से फरमाया, मैं चाहता हूँ इन दो में से एक बेटी को निकाह आपसे करूँ, इस शर्त पर कि 8 साल तक मेरे यहाँ काम करते रहें। यही तुम्हारा महर होगा। ये 8 साल तो यहाँ गुजारने ज़रूरी होंगे। आप अगर अपनी तरफ से पूरे 10 साल गुजार दोगे तो मेहरबानी होगी। मैं आप पर कोई सख्ती नहीं करना चाहता। अल्लाह ने चाहा आप मुझे नेक लोगों में से पाओगे। शेख को इस बात का अंदेशा हुआ कि नौजवान इनकी बेटी को ले जाएगा, वो अकेले रह जाएंगे। शेख ने सोचा कि नौजवान को आजमा भी ले, ताकि जब इन्हें इत्मीनान हो जाए तो इन्हें रुखसत कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस मुआदे पर इत्तफाक़ किया। उन्होंने ख्याल किया कि यह सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है, अनकरीब अल्लाह ताला इसमें बरकत देगा। अल्लाह ताला उसे मदीन की तरफ लाया है और शेख की तरफ भेजा है, और इसने इसके दिल में भी प्यार और मोहब्बत डाल दी है। फरमाया, मेरे रब और आपके दरमियान मुआहिदा तय पाया, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी दानिशमंदी और अकल से चाहा कि अपने लिए इख्तियार का हक़ महफूज रखे, शायद कोई वो उकता जाएँ। फरमाया, दोनों में से कोई मुद्दत पूरी कर लो तो मुझ पर कोई कतगन ना होगी, और हम जो कह रहे हैं हम अल्लाह ताला इस पर वकील है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मुकर्रर मुद्दत पूरी कर ली तो अपने अहले खाना को ले कर चल पड़े, और उन्होंने शेख को अलविदा कहा, और शेख ने अलविदा कहा और उन्हें दुआ दी, मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। अच्छा बेटी, अल्लाह के हवाले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया के साथ चल पड़े। तमाम रात सर्द और अंधेरी थी। सहरा में आग कहाँ, वो दोनों कहाँ करते भी और क्या करते जब इन्हें आग सीखने को ना मिले और रहनुमाई के लिए रोशनी ना मिली। और इस दौरान जब वो चल रहे थे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आग की तलाश में थे कि अचानक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग देख ली, तो अपनी बीवी से कहा, ठहरो, मैंने आग देखी है, शायद मैं तुम्हारे पास इसका अंगारा लाऊं या आग की तलाश पा सकूं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ शौक से आग की तरफ चल पड़े। जब उसके पास आए तो आवाज़ दी गई, ऐ हज़रत मूसा, मैं तेरा रब हूँ, अपने जूते उतार दे। तो तुआ के मुक़द्दस वादी में है। इस जगह अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया और उनकी तरफ वही की, और मैंने तुझे चुन लिया, तू गौर से सुन जो तेरी तरफ वही की जाती है। यकीनन मैं वही अल्लाह हूँ और मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मेरी ही बंदगी करो और नमाज कायम करो, मेरी याद के लिए क़यामत आने वाली है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में लाठी थी जिसे वो उठाए रखते और उससे मदद लेते थे। बस अल्लाह ताला ने फरमाया, ए हज़रत मूसा, तेरे दाएं हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी वजाहत से और सादगी से जवाब दिया, ये मेरी लाठी है, ये मेरी लाठी है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तफसील से उस लाठी के फ़वाइद गिनने लगे, इसलिए कि उन्होंने चाहा कि वो अल्लाह ताला से बातें कर लें और बातें लंबी हो जाएं। चुनांचे उन्होंने कहा, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ और मैं उससे बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और मैं इससे और भी काम लेता हूँ। फरमाया, मूसा, उसे ज़मीन पर फेंक दो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे ज़मीन पर फेंक दिया तो अचानक वो लाठी सांप बना दौड़ता हुआ। अल्लाह ने फरमाया, उसे पकड़ लो और मत डरो,
ہم اسے پہلی شکل میں لوٹا دیں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دوسرے